भगवान कभी वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं, भगवान तुम्हारी मनस्थिति पर ध्यान देते हैं। ध्रुव जी ने जब ठाकुर जी को सामने देखा तो कह रहे हैं भक्ति मोह प्रवहताम तई में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममल आशयानम। पर हृदय में तो वासना थी कि मुझे गोदी में बैठना पिताजी की, हृदय में तो था कि मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठ जाऊं। तो मांग रहे हैं भक्ति और भगवान ने दिया क्या? भगवान बोले वेदाहम ते व्यवसितम हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत। हे शुभ संकल्प वाले ध्रुव, तुम्हारे मन में पिता के सिंहासन पर बैठने की लालसा है, इसलिए जाओ 36,000 वर्षों तक पिता के सिंहासन पर बैठ जाओ। ध्रुव जी महाराज भगवान की दिव्यतम छवि का दर्शन करके खूब आनंदित हो रहे थे कि भगवान बोलते चले गए। पर कहीं न कहीं वाणी से भक्ति तो मांगी। तो पहले तो मन के संकल्प भगवान ने पूरे कर दिए और फिर बोले कि जब 36,000 वर्षों तक तू राज्य का उपभोग करेगा, अंत में तू ध्रुव लोक को प्राप्त होगा। अरे सप्तर्षि मंडल भी नेत्र उठा करके जिस लोक को देखते हैं वहाँ को नाम ध्रुवलोक। अब बेटा ये ध्रुवलोक मेरा ही लोक समझो। ऐसा कह करके भगवान अंतर्हित हो गए। बोल अंतर्यामी भगवान की जय। और भगवान हुए अंतर्धान, ध्रुव जी हो गए परेशान। अब ध्रुव जी ने माथा पीट लिया। भगवान के दर्शन करने पर भी मैं ये संसार का कूड़ा कबाड़ा लेकर के बैठ गया, धिक्कार है मेरे जीवन को। अहो बद्ममानात्म्यं मंदभागस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्वत्। अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी अवधूत परमहंस भी जिस परब्रह्म परमात्मा की झलक पाने के लिए तरसते हैं, उनको मैंने 5 महीने में ही प्राप्त कर लिया। और भगवान सम्मुख भी आए तो मैं ये संसार लेके बैठ गया। खिन्न मना हो गए और वापस लौटे अपने राज्य की ओर। पर जब जैसे ही राज्य सीमा में प्रवेश किया तो जिस माँ ने धक्का मारा था वो सबसे पहले भागती भागती आई और ध्रुव को हृदय से चिपकाई। ध्रुव जी विचार करने लगे, जिस माँ ने दूर फेंका था वही चिपका रही, इसका मतलब जिस पर हरि कृपा करते हैं उस पर जगत कृपा करता है।